एक चिपचिपा बदबूदार मांस का कीड़ा धीरे धीरे रेंगता हुआ बाथटब में घुस आया। अंदर निधि आराम से नहा रही थी। वो घिनौना कीड़ा एक झटके में उसकी पीठ पर कूदा और फुर्ती से उसके मुंह में घुस गया। उसके अंदर की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि निधि चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाई। वो लगातार कीड़े को बाहर खींचने की कोशिश करती रही, क्योंकि अगर वो एक बार शरीर में घुस जाता तो इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने लगता। कई कोशिशों के बाद निधि को एक तरीका समझ आया। उसने कीड़े की पूंछ पकड़ी और पूरी ताकत से खींचकर उसे बाहर निकाल फेंका। घबराई हुई निधि तुरंत पहनकर बाथरूम से बाहर भागी और जोर जोर से मां को पुकारने लगी। लेकिन अगले ही पल पता चला उसकी मां पहले से ही उस कीड़े के कंट्रोल में थी। निधि का चेहरा दहशत से भर गया। तभी बगल के कमरे से उसकी दोनों छोटी बहनों की चीखें सुनाई दी, लेकिन कमरा अंदर से लॉक था और वो अंदर नहीं जा पाई। सीढ़ियों पर सैकड़ों कीड़े रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसने पास रखा एक शोपीस उठाया और दरवाजे को तोड़ डाला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बहनें पहले ही कीड़ों के कब्जे में आ चुकी थी। कमरे के हर कोने में कीड़े ही कीड़े थे। निधि किसी तरह खिड़की से कूदकर बालकनी पर आई, लेकिन वहां का मंजर और भी डरावना था। पूरी दूसरी मंजिल इन कीड़ों से घिरी हुई थी। अब कोई रास्ता न देख उसने हिम्मत जुटाई और बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। सीधा अपने पिता की दर्दनाक हालत को देखती हुई जमीन पर गिरी। पीछे से कीड़ों का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे किसी भी पल उसे निगल लेंगे। वो फौरन उठी और पूरी जान लगाकर कार की तरफ भागी, लेकिन पलक झपकते ही कीड़ों ने कार को भी निगल लिया। कुछ वक्त बाद वो अचानक गायब हो गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी अजीब था। अभी अभी मरे हुए उसके परिवार वाले अब एक अजीब चाल में उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ।